नमस्कार सभी को। एयरफोर्स का एग्जाम खत्म हो गया। पहले टेंशन थी सर एडमिट कार्ड कब आएगा, उससे पहले टेंशन थी सीटी कब आएगी, फिर टेंशन था सर एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर टेंशन थी आज मेरा एग्जाम है। अब एग्जाम खत्म हो गया, अब टेंशन है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब की बार एयरफोर्स में ग्रुप एक्स ग्रुप वाई, सर लेकिन मेरा तो मैन वाला है, मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी। लड़कियां सर वुमेन की कट ऑफ अब की बार कितनी जाएगी। एक एक चीज अब मैं बताने वाला हूं, ध्यान से प्यारे मित्रों सुनिएगा। आपको पता है कि उत्कर्ष ने जब भी एनालिसिस किया तो कट ऑफ उससे बाहर नहीं गई, तो ध्यान से सुनना है क्योंकि ईडीसीआईएल का आपके बाद जो रोल है भाई, क्योंकि आपको पता है कि एजेंसी चेंज हुई है जो पेपर कंडक्ट करवाती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। सारी बातें एक एक बात बताने वाला हूं, इससे बाहर कुछ नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा। इसीलिए आपके सामने देख पा रहे हैं आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक बार हम लोग केवल कहते एक्सपेक्टेड हैं, पहुंचती है कट ऑफ वहीं पर, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों के पास में ट्रैक रिकॉर्ड एक आपको दिख रहा होगा कि भाई काफी पहले से हम लोग इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि अब की बार एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई इन सब की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनना है। साथ ही साथ अगर इसके अलावा भी आपको जानना चाहते हैं, कोई डाउट वगैरह होगा, सेशन खत्म होने के बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि भाई सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं पहले पैटर्न क्या था, पहले पैटर्न के हिसाब से हम आगे को एनालाइज करते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। 0 to 2026 ये जो इंटेक हमारा वो 01 जिसका आप एग्जाम अभी देकर आए हैं 30-31 मार्च को 01 2027 था वो। तो 0 to 2026 की हम कट ऑफ देखने जा रहे हैं। तो भाई अगर हम इसमें कट ऑफ के बारे में बातें करें, अगर हम इसमें कट ऑफ के बारे में बातें करें तो हमें यहां पर पता चल रहा है कि इसमें मैथ्स की जो कट ऑफ थी, ये हम बात किसकी करें, सेक्शनल कट ऑफ की। मैथ्स की जो कट ऑफ थी बेटा 6.25 गई हुई थी। इंग्लिश की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 5 गई हुई है। रागा की 7.5 गई है ग्रुप वाई में, और ग्रुप एक्स में फिजिक्स की कट ऑफ 6.25 और इंग्लिश की कट ऑफ यहां भी 5। आप देख पा रहे हैं इंग्लिश की कट ऑफ दोनों में 5 नंबर है। आप कोई इसमें पैटर्न ढूंढ पा रहे हो कि नहीं ढूंढ पा रहे हो? नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, मैं बताता हूं। इंग्लिश टोटल कितने नंबर की आती है भाई, 20 नंबर की, और अगर 20 का 1/4 करोगे तो निकल के कितना आएगा, 5 नंबर। 25 नंबर का टोटल इधर फिजिक्स और मैथ्स, और 25 का अगर आप 1/4 करोगे तो निकल के कितना आएगा, 6.25। सेम कहानी इधर भी है। तो इसका मतलब कि कट ऑफ कितनी जा रही है, जितना भी टोटल मार्क्स है उसका 1/4 कट ऑफ जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देख पा रहे होंगे आपके सामने। आइए एक स्टेप हम और बात करते हैं। ये वाला पैटर्न बहुत से बच्चों को आज पहली बार पता चल रहा होगा, अच्छा सर हाँ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आइए एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे अगर इसके बारे में बात करेंगे तो अब हम यहां पर थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। सेक्शनल कट ऑफ 01 2027, अगर हम यहां पर बात करें कि 01 2027 में सेक्शनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार भी उतना ही सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है। यहां पर भी कुछ चेंजेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। इस बार भी यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ आपको उतना ही देखने को मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स की बात की जा रही हो, चाहे वो मैथ्स की बात की जा रही हो। यहां भी आपको 6.25 मिलेगा, इधर भी 6.25 मिलेगा, इधर भी आपको 5 नंबर ही मिलने वाला है, फिर इधर भी आपको 5 नंबर ही मिलने वाला, और इधर भी 7.5 ही मिलने वाला है। तो भाई सेक्शनल कट ऑफ ऑलमोस्ट अब की बार सेम फिर से रहने वाली है। सेक्शनल कट ऑफ सेम रहेगी। आपके मन में आ रहा होगा सर आगे बताओ ना, सेक्शनल कट ऑफ क्या, फाइनल कट ऑफ के बारे में कुछ बताओ कि भाई सर फाइनल कट ऑफ क्या होगा। देखो सेक्शनल कट ऑफ फिर यहां पर सेम मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद में एक स्टेप आगे,
कि भाई इसमें फाइनल कट ऑफ हमारी क्या जाने वाली है। तो फिर फाइनल कट ऑफ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया लेवल कट ऑफ। देखो हम यहां पर जो भी बातें कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनना। देखो हम ऑल इंडिया लेवल के पहले बारे में पहले एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ मतलब इसमें इतना गड़बड़ घोटाला है, किसी स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो अगर आप स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में भी एनालिसिस चाहते हैं तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई आप किस स्टेट से हैं, उसमें स्टेट वाइज कट ऑफ आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं, भाई ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ गया एक स्टेप। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी एयरफोर्स ग्रुप एक्स में मेन के बारे में। तो 01/2026 में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो देखो कट ऑफ कितनी गई हुई है। तो यहाँ पर 18.5 कितनी भाई यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, 18.5 मिल रही है। ऑल इंडिया कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप एक्स में अगर वुमेन की आप कट ऑफ देखेंगे तो यहां पर 18.7 गई, 18.5, 18.7। लेकिन यहीं अगर आप वाई ग्रुप की बारे में बात करेंगे मेन के लिए तो 28.09। ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, जैसे उसमें रागा का सेक्शन ज्यादा बड़ा है तो इसलिए वहां से कट ऑफ भी थोड़ी सी आगे जाती है। और यहां पर देखो ग्रुप वाई में वुमेन की बात करें तो यहां 29.5, ये 01/2026। फिर हम 02/2026 के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर 18.5 से घटी है थोड़ी सी कट ऑफ, 17.86। यहां 18.7, यहां थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ी हुई है और 20.47। फिर हम यहां बात करेंगे ऑल इंडिया कट ऑफ की, तो यहां 28 थी, यहां घटकर 24 हुई, यहां 29 थी, यहां घट करके 25.48 हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर ग्रुप वाई वाली, इधर ध्यान देना, ग्रुप वाई की कट ऑफ यहां घटी हुई है और ग्रुप एक्स में मेन की कट ऑफ घटी हुई है, लेकिन वुमेन के लिए यहां बढ़ा हुआ है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बताओ ना आखिर में 01/2027 के बारे में क्या रहने वाला है। तो यहां दो फैक्टर काम कर रहे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं प्यारे मित्रों। दो फैक्टर बहुत ध्यान से सुनना, एक तो एग्जाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी का रोल, दूसरा अब की बार का अगर आप पेपर देखोगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में जो पूछे गए थे, क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका लेवल कैसा रहा, इसको अगर आप एनालिसिस करोगे आपको पता है आपकी बार बहुत ही घटिया घटिया लेवल के क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो रागा की बात हो और चाहे वो इंग्लिश की बात हो, क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन देखने को मिला है। क्वेश्चन का लेवल डाउन देखने को मिला तो फाइनल कट ऑफ आपको पक्का है बढ़ करके मिलेगी। कितना बढ़ के मिलेगी आओ मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर आपको जो कट ऑफ देखने को, यहां पर आपको कट ऑफ कम नहीं होने वाली है। यहां पर अब की बार जो आपको कट ऑफ मिलने वाली है वो 19 से 20 नंबर के आसपास मिलने वाली है। यहां पर ये जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार की तुलना में पहला फैक्टर मैंने बता दिया लेवल ऑफ क्वेश्चन, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है यहां पर वो आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि आपकी बार फॉर्म भी ज्यादा फिलअप किए गए हैं। तो यहां पर जो आपको कट ऑफ मिलने वाली है वो 22 से 23 नंबर के आसपास देखने को मिलने वाली है। अब 22 से 23 मतलब मैं थोड़ा सा आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहाँ 21.5 से लेकर 22.5 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अब बात है ग्रुप वाई की, जिसकी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई ग्रुप वाई का क्या रहने वाला है। देखो ग्रुप वाई में ठीक ठाक कट ऑफ बढ़ेगी और ग्रुप वाई में अब की बार जो कट ऑफ बढ़ने वाली है वो यहां पर 28 से 29 नंबर, यहां पर जो आपको मेन की कट ऑफ देखने को मिलेगी 28 से 29 नंबर आपको बढ़ी हुई कट ऑफ मिलेगी। और फिर यहीं पर मैं बात करूं ग्रुप वाई वुमेन की कट ऑफ, तो ये भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास मिलेगी, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है, मतलब 29 से लेकर के और 30 नंबर के आसपास यहां पर आपको कट ऑफ मिलेगी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो प्यारे मित्रों ये जो आपने यहाँ पर पूरा का पूरा देखा है, दो फैक्टर काम किए, क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन आया है और इस बार जो है
नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी बढ़े हुए हैं और बच्चों ने एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि आप देख पा रहे हो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वहां पे जो वैकेंसी जा रही हैं वहां पर वो इनके लिए रिजर्वेशन देती जा रही है कि भाई जो अग्निवीर से पास होकर आएगा, कोई 10% दे रहा है, कोई 20% दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं, सीएपीएफ की जो फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे और आरक्षण मिलने की बात हो रही है कि भाई जो अग्निवीर से पास होके आएगा उनके लिए इतनी सीटें रिजर्व रहेंगी। दिल्ली पुलिस से आपने देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां जो दिल्ली पुलिस में रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए अलग से सीटें रिजर्व करने की बात हो रही है। यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 20% जो हमारे यहाँ पर वर्दी वाली भर्तियां हैं जैसे पुलिस वगैरह की वो भरी जाएंगी यहाँ से। तो इसलिए बच्चा बहुत तेजी से इधर आ रहा है। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसमें कई ऐसे पद आने वाले हैं कि जिनमें सीट तो पहले से आरक्षित होगी ही होगी अग्निवीर के लिए, और कई ऐसे पद होंगे जिनमें आपको फिजिकल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत भागदौड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कुछ में रिटर्न प्रोसेस में भी अलग से छूट मिले। तो इसलिए बच्चों का रुझान इधर तेजी से बढ़ता जा रहा है और जो कि खास तरीके से आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये थी भाई हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और अगर आप 0-2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बैच ऑलरेडी हमारे पास में स्टार्ट हो गया। तेजस बैच हमारा है जो कि 0-2027 के लिए है। अभी से नहीं सोचना सर नोटिफिकेशन आएगा तब हम फॉर्म फिलअप करेंगे फिर तैयारी। वो तैयारी, सच्चाई आपको अगर बताऊं, उसे तैयारी नहीं कहते, उसे केवल आत्मसंतुष्टि कहते हैं कि हाँ मैंने भी तैयारी की, फॉर्म भरा। रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर आपको सच में तैयारी करनी है 0-2027 की, आज से ही करना शुरू कीजिए। जिन्होंने पेपर दे दिया है, जिनको लगता है कि इसके बीच में कट ऑफ उनकी है, तो वो रुक सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा उनको भी तैयारी करना है। क्योंकि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आप फाइनली सेलेक्ट होकर ना आ जाए, मैं हर बच्चे से, एयरफोर्स के बच्चे से कहूंगा कि आपको जो है तैयारी अपनी जारी रखनी है। आप कहोगे सर वो तो आप ऐड कर रहे हो कोर्स के लिए, मैं कह रहा हूं आप कोर्स नहीं भी खरीदो, अगर आपने दिया है पेपर तो आपको कितना भी आपका हो सकता है आपका 40 नंबर आ रहा हो, 45 नंबर आ रहा हो, 50 नंबर किसी का आ रहा हो, तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है 0-2027 के लिए। लेकिन प्रिपरेशन अगर एक बेहतर गाइडेंस में हो, एक बेहतर कंटेंट के साथ हो, तो आपके लिए तेजस बैच है, बहुत बेहतरीन बैच है। अभी उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करो और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच में क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। धुरंधर बैच हमने स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी के लिए, इसमें भी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, कह रहे हो नहीं सर ऑनलाइन पढ़ के मैं पढ़ लिया हूं तैयारी, एक बार मुझे ऑफलाइन अच्छे से पढ़ के तैयारी करनी है, तो ऑफलाइन एयरफोर्स का बैच 1 अप्रैल मतलब आज ही शुरू हुआ है। एनडीए का बैच, टारगेट बैच, वो भी आज ही स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? सुबह 7 बजे। कब स्टार्ट हुआ भाई? सुबह 7 बजे। आज इसकी फर्स्ट क्लास थी। और ये कब स्टार्ट होगा? ये 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा भाई? ये दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगा। तो ये हमारा एनडीए फाउंडेशन का बैच है। एनडीए टारगेट और एयरफोर्स का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसएफ आरओआरएम, एनडीए 0102 2026 के लिए अल्फा बैच हमारे पास में है। हालांकि आप 02-2026 बैच जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए, और ये जो बैचेज हमारे पास में हैं, यहाँ पर नेवी के बैचेज हैं, एयरफोर्स के बैचेज हैं और आर्मी जीडी के बैचेज हैं। जो कह रहे हैं नहीं सर मैं पैसे नहीं हैं, नहीं खरीद सकता, उनके लिए फ्री बैचेज हैं आपके लिए, और ये बैचेज भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम पेड बैच की बात करें बीएसएफ आरओआरएम की, तो ये बैच स्टार्ट हो चुका 16 तारीख को। एनडीए 02-2026 के लिए भी हमारे पास बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। फिर नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के लिए भी हमारे पास लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज हैं, बेहतरीन से बैचेज हैं। विक्रांत बैच है हमारा जो कि नेवी को समर्पित है। और साथ ही साथ ऐसे ही अपडेट के लिए जो हमारी क्लासेज चलती हैं, उत्कर्ष के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। इसको स्कैन करके आप आराम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जो लाइव क्लासेज होती हैं उनकी आपको पैनल पीडीएफ और समय समय पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका नोटिफिकेशन वहां पर भेजा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप स्टेज वाइज कट ऑफ देखना चाह रहे हैं कि सर हमारा ये स्टेट है तो हमारे यहाँ कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद सभी को।